आखिर कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी। रतन टाटा सर तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो सबके दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे। कौन संभालेगा टाटा एम्पायर की लेगेसी और कौन संभालने वाला है 3800 करोड़ की कमान। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा सर अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें लेते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम हैं। रतन टाटा की लेगेसी ऐसी है कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक बना हुआ है। शायद ही कोई देश में ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा जी को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है। लेकिन रतन टाटा के न रहने पर एक सवाल उठ रहा है, कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी। किसके हाथ जा सकती है 3800 करोड़ की साम्राज्य की कमान। रतन टाटा जी केवल अपने कारोबार के लिए नहीं, एक दानवीर व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते थे। रतन टाटा जी की पहचान एक समाज सेवी की तरह रही है। रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा सन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ, पूरे दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने और गरीबों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा जी ने कई काम किए। और टाटा को एक सादा जीवन और उच्च विचार जिंदगी के लिए भी जाना जाता था। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, इंडिया चाइना वॉर के चलते उनकी शादी रह गई थी, उनका कोई संतान नहीं है। 38,000 करोड़ के साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा एम्पायर की देखरेख करेगा। इस सवाल के कई जवाब हैं। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं, जो कि आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा हैं। दरअसल रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोने जी से हुई थी और वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया, नेविल और ली टाटा भी हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नेविल और ली टाटा। जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे पहले आ रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे है। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड टाटा डिजिटल में बड़े पद पर हैं और टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में उनका बड़ा रोल है। अपने विजन और बेहतरीन रणनीति के चलते वे एक प्रमुख दावेदार हैं। नेविल टाटा बिजनेसमैन लीडर हैं। 32 साल के नेविल टाटा फैमिली बिजनेस में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। नेविल स्टार बाजार के ओनर हैं। नेविल भी टाटा के मुखिया बनने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आगे बढ़ा रही ली टाटा। 39 साल की ली टाटा तीनों भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी हैं। स्पेन के आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी हैं और ताज होटल रिजॉर्ट ताज पैलेस को एक्सपेंड करने में ली की अहम भूमिका है। रतन टाटा का उत्तराधिकारी इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। रतन टाटा समाज सेवा के लिए जाने जाते थे। बिजनेस स्ट्रेटजीज को शेप देने में इन लोगों ने उनकी मदद की है। नोएल टाटा और उनके बच्चों के नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। टाटा ग्रुप के फ्यूचर लीडर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। 3800 करोड़ की जिम्मेदारी इन्हीं में से कोई संभालेगा। लेकिन रतन टाटा सर का जाना हम सब के लिए एक दुखद करने वाला विषय है, क्योंकि टाटा सर बस बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक इंस्पिरेशन थे, एक लेजेंड थे। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। उनके कुछ बेहतरीन कोट्स हैं, सुनते हुए जाना। The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. अपने अपने फेवरेट कोट्स कमेंट करें। सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।